अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक हम हर बुरे लोगों से और हर बुरी नज़र से बचा कर रखे। अच्छा, डेढ़ होशियारी ये आपने हमेशा सुनी होगी कि अमूमन लोग डेढ़ होशियारी बहुत करते हैं। यानी कि अगर चार लोग बात कर रहे होंगे और वो पांचवा बंदा का खड़ा होगा, उसको अगर उस बात की नॉलेज नहीं होगी तब भी वो उस बात के अंदर टांग जरूर अड़ाएगा, अपनी डेढ़ होशियारी जड़ेगा और उस डेढ़ होशियारी के चक्कर में वो फंस भी जाता है और उसकी इंसिडेंट बहुत होती है। तो आइए मैं आपके आगे एक ऐसी स्टोरी शेयर करता हूँ जिसको सुन के शायद हम में से कोई डेढ़ होशियारी ना करें। एक गांव में उसमें एक बाबा रहते थे जो कि बड़े तजुर्बेकार और इल्म बहुत रखते थे। एक ऐसा इल्म जो इंसान की उम्र के साथ साथ उसकी ज़िंदगी के तजर्बात के हिसाब से उसके साथ इल्म आता रहता है। उस इल्म की नोयत की वजह से उनको लोग बहुत मानते थे और उनकी बात को सुनते भी थे। जैसे कि एक होता है, आपको पता है, अमूमन एक आदमी का बड़ा होता है, अगर वो उन छोटों के साथ अगर वो कोई बात करेगा तो वो जो लोग होते हैं वो बड़े की रिस्पेक्ट के साथ तो वैसे ही उसके सुनते हैं। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको लोग वाकई जानते हैं कि ये बात जो करता है वो ऑथेंटिक करता है, इसकी स्टोरी में कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। इसी तरीके से उस गांव के अंदर एक बाबा साहब रहते थे। जब भी किसी जगह पर कोई इस तरह की बात हो जाती थी तो वो वहाँ अगर उनको नज़र आ जाए जिसमें उनका मशवरा होता था तो वो उनको लोगों की बात को सुनते थे। तो उस गांव में जो है कुछ रश सा लगा हुआ था। तो उस रश को उन्होंने देखा, जो कि उनकी आदत होती थी कि जहाँ कहीं कुछ लोगों की भीड़ हो तो ज़रूर उस भीड़ में दाखिल हो जाते थे और देखते थे क्या ऐसी बात है जो मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ। बहरहाल वो उस जगह पे गए, उस भीड़ को उन्होंने देखा। उस भीड़ को जो है वो चीरते हुए अंदर दाखिल हुए और उन्होंने पूछा कि क्या होगा, इतना रश क्यों लगा हुआ है, क्या हो गया। तो वहाँ जो लोग थे जो बाबा को जानते थे तो उन्होंने कहा कि बाबा, इसकी जो भैंस है ना, भैंस वो बीमार हो गई है और जाहिर है उस भैंस से ये बहुत प्यार करता था, मोहब्बत करता था, लिहाजा उस बीमारी की हालत इससे देखी नहीं जा रही है और ये मरने जैसी हो गई है, तो क्या करना चाहिए। उसने बोला, अगर इसी तरह ये रोता रहा और अपनी भैंस के गम के अंदर तो इसकी भैंस भी मर जाएगी, उसके हाथ भी कुछ नहीं आएगा। जिसकी भैंस भी जो रो रहा था उसने एकदम सर उठाया, उसने देखा कि बाबा जी ने क्या कहा। बाबा जी क्या कह रहे हैं आप, मेरी भैंस मर रही तो मैं रोऊं भी ना। बाबा जी ने कहा, तुम्हारी भैंस मर रही है, अभी मरी नहीं है, लिहाजा मेरा मशवरा ये है, मेरी उम्र और मेरे तजर्बे के हिसाब से कि ये भैंस को बचना नहीं है, इसकी कंडीशन मरने जैसी ही हो गई है, लिहाजा इस भैंस को काटो और उसका जो गोश्त है वो सेल करो मार्केट के अंदर और इसकी जो खाल है वो भी सेल करो और इसके जो भी पैसे आपके पास आए उससे आप भैंस का बच्चा ले आओ और उस बच्चे की परवरिश करो। तो आपके पास जो ये भैंस है ये मर जाएगी तो कुछ हाथ से नहीं लगेगा, लेकिन उससे एक बच्चा आ जाएगा और उसको आप पालोगे, उससे आपकी वही मोहब्बत जागेगी और आपके पास एक भैंस भी आ जाएगी। तो उसने देखा और उसने सोचा कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अगर मैं इसी तरह रोता रहता तो ये भैंस तो मर जाती और मेरे हाथ भी कुछ नहीं लगता। तो लिहाजा उसने जल्द से जल्द वही काम किया जो बाबा जी ने कहा और तमाम लोग भी खुश हुए उनके मशवरे से और वो बंदा खुद भी खुश हुआ। अब आइए डेढ़ होशियारी की जो मैसेज है इसके अंदर वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ ही दिनों के बाद बाबा जी एक गांव से गुजरने लगे तो उनको ख्याल आया कि
आज मैं अपने बेटे को भी साथ लेके जाता हूँ, थोड़ा घुमा फिरा के ले आता हूँ। वो वापस घर गए, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया कि आओ बाहर टहल कर आते हैं, मार्केट वगैरह होकर आते हैं। तो उसने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। और बाप और बेटे जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने दूर से एक भीड़ नजर आई और उस भीड़ को वो देखने लगे और आपस में बेटा बाप मशवरा करने लगे कि ये किस तरह की भीड़ लगी हुई है। तो बेटे ने अपने बाप से रिक्वेस्ट करी कि पापा आज आप मुझे बाहर लेकर आए, और अक्सर मैंने देखा है कि आप लोगों को मशवरा देते हैं। तो आज मेरी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ जो भी भीड़ लगी है, जो भी मसला है, यहाँ मैं अपने जहन से कुछ उनको मशवरा दूँ। तो बाबा जी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा मेरी ज़िंदगी का एक तजर्बा है, मेरी ज़िंदगी का एक तजर्बा है, उस तजर्बे के हिसाब से मैं बात करता हूँ और मेरी बात को लोग सुनते हैं, क्योंकि मैं तजर्बे के बिना और अपनी सोच की मुताबिक कोई ऐसी बात नहीं करता कि जिससे किसी को नुकसान हो। तो उस तरह नहीं बाबा जी, आज मशवरा नहीं दूंगा। तो बाबा जी ने कहा चलो ठीक है, लेकिन जो भी बात करना सोच समझ के करना। उस तरह ठीक है। वहाँ एक रश लगा हुआ था, क्योंकि अक्सर वो अपने बाप के साथ जाया करता था। कोई चीज़ अगर ना भी जाता था तो बाप अगर कभी अकेला भी गुजरता था, किसी को मशवरा दे देता भी था, तो वो अपने घर के आगे अंदर आके शेयर करता था अपने बच्चों के आगे कि आज मैंने फ़ला जगह ये मशवरा दिया, फ़ला जगह वो मशवरा दिया। तो बच्चे भी सुनते थे उनके मशवरे को, ताकि कभी वो भी किसी जगह से गुजरें और इस तरह की कैफियत हो तो वो भी बता सकें। तो लिहाजा उनके बेटे ने कि वो भी स्टोरी सुनी हुई थी, जो उन्होंने भैंस वाली जो मशवरा दिया था किसी को कि मरने से बेहतर है आप उसको बेचो और उसके पैसे जो है वापस पैसों से दूसरी भैंस का बच्चा खरीद लो और उसको पालो। तो ये स्टोरी उसकी उनके बेटे ने भी सुनी हुई थी। तो बेटे ने कहा कि बाबा जी आज यहाँ मशवरा मैं दूंगा। तो उसी तरह भीड़ लगी हुई थी, वो भीड़ को चीरते हुए अंदर चले गए। वहाँ देखा एक आदमी एक बूढ़े शख्स को अपनी गोद में उठा के फूट फूट कर रो रहा था। बाबा जी ने पूछा कि क्या हुआ? कह रहा मेरा बाबा जी बहुत बीमार है। तो बाबा जी ने कहा ठीक है इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। तो उन्होंने कहा वही मैं सोच रहा हूँ। तो उसी दौरान उनके बेटे थे, उन्होंने तो बाबा को कहा कि बाबा जी मैंने आपको कहा था कि यहाँ मशवरा जो भी होगा, जो भी ऐसी बात होगी वहाँ मशवरा मैं दूंगा। तो बाबा जी कहा ठीक है आज मशवरा दो। तो उनके बेटे ने कहा कि बाबा जी आप अगर इसी तरह सॉरी उन्होंने कहा कि क्या नाम है एक शख्स तू अगर इसी तरह रोता रहेगा तो तेरा बाप तो मर जाएगा। तो उसने बोला तुम क्या करूँ, मेरा बाप बीमार है तो मैं रोऊँ भी ना। उसने बोला रोने से बेहतर है तेरा बाबा भी बीमार है, मरा तो नहीं है ना। उसमें क्या मतलब? उसने कहा कि तेरा बाबा भी बीमार है, मरा तो नहीं है, इसको काट, इसका गोश्त मार्केट में सेल कर और दूसरा बच्चा खरीद, उसको पाल, तुझे तेरा बाप मिल जाएगा। यह है डेढ़ होशियारी। इस तरह की डेढ़ होशियारी लोग बहुत लोग करते हैं, किसी चीज़ की कॉपी करने की कोशिश करते हैं और वो कॉपी सही तरह से होती नहीं है, जिसकी वजह से वो बड़ी तरह फंस जाते हैं और बड़ी मार्केट में बड़े लोगों में वो मार खाते हैं। तो इस स्टोरी से आपने अंदाज़ा लगाया कि तजर्बा और एक उम्र का जो तजर्बा होता है
उसमें बहुत फ़र्क है। कभी भी किसी जगह मशवरा देने से बेहतर पहले आप सोचें कि हर मशवरा हर जगह पे एक जैसा नहीं दिया जाता। लिहाजा उसने अपने बाप को सुना हुआ मशवरा जब जानवर के लिए सुना था, वो उसने इंसान पर रख के दिया और उसने बहुत बुरी मार खाई, जिस पर बाप ने कहा कि बेटा तजर्बा भी कोई चीज़ होती है। तुमने मेरी बात सुनी तो सही, लेकिन उसको समझा नहीं। कहा कि तुम समझ लेते तो तुम मार ना खाते। तो दोस्तों, बेसिकली एक ही समझाने के लिए मैसेज था कि आप कभी भी किसी को कोई बात समझाएं तो उसको 10 दफ़ा सोचें कि ये मशवरा इसके लिए बेहतर है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके मशवरे से उसकी दिलआज़ारी हो, उसका कुछ नुकसान हो जाए या वो आप पर गुस्सा कर बैठे। तो ढेर होशियारी करना अच्छी बात नहीं है। किसी भी काम, किसी भी कंपनी, किसी भी आइडियाज़ के मुताबिक आप कंपनी में, घर में, ख़ानदान में, दोस्त यारों में कभी कोई बात करें तो उसको 10 दफ़ा सोचें और अगर बात ना पता हो तो ना बोलें। कम से कम गलत बात ना करें जिससे आपकी बहुत बुरी तरह इंसल्ट हो और आप अपने आप को उनकी नज़रों में गिरा लें। तो आज की टॉपिक का यही मकसद था कि आप तक ये बात पहुंचाई जाए कि बिना समझे, बिना सोचे कोई बात किसी से नहीं करनी चाहिए। जब तक कि किसी बात का इल्म ना हो तो उसके बारे में ना बोलें, बल्कि उस बात को किसी से समझ लें, ताकि लिहाजा आपकी हर लम्हात में, हर वक्त में आपकी इज्जत बरकरार रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।